हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 में हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री टॉपिक कंप्लीट किया था एग्जाम से पहले, है ना। और ये हमारा नया टॉपिक है। इसका कुछ पार्ट आपने क्लास 6 में भी पढ़ रखा था, पेरीमीटर एंड एरिया का, है ना। लाइक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारे पार्ट आपने क्लास 6 में भी पढ़ रखे थे। तो ये आपके लिए नया टॉपिक नहीं है। फिर भी अब इसमें और भी कुछ एडिशन हो जाएंगे, कुछ नए टॉपिक भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो जो आपका पहला एक्सरसाइज है ना, वो आपका क्लास 6 से रिलेटेड है। सो एक तरह से आप क्लास 6 एक बार फिर से अगर आप रिवाइज कर लें तो इट विल बी मच इजियर फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है इन क्लास 6, in class 6 you have already learned perimeter of plane figure and area of square and rectangle। ये आपने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ रखा है। सो मैं एक बार जस्ट रिकॉल कर दे रहा हूँ कि व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ठीक है। ओके, सो हम पेरीमीटर पे आते हैं। व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या है वो देखते हैं हम लोग। सो इफ यू रिकॉल, पेरीमीटर मीन्स व्हाट? बाउंड्री ऑफ क्लोज्ड फिगर। जो बाउंड्री, एक कोई भी क्लोज्ड फिगर है ना, जैसे ये आपका क्लोज्ड फिगर है। सो इस क्लोज्ड फिगर का जो बाउंड्री है, इसका बाउंड्री का जो लेंथ होगा ना, वो आप मेजर कर लिए, दैट विल बी द पेरीमीटर। सो ये बाउंड्री का लेंथ, ये रेड वाला है ना, ये जो रेड वाला है ये इसका बाउंड्री है। इसका लेंथ आप मेजर अगर कर दीजिएगा तो यू विल गेट द पेरीमीटर। सो पेरीमीटर मीन्स व्हाट? सिंपली लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ये क्लास 6 में भी आपने पढ़ रखा है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब आप देखिए कि जो सिंपल सिंपल फिगर है, ट्रायंगल, जो सबसे सिंपल फिगर हमने पढ़ा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर क्या होता है? तो अब आप देखिए कि अगर हम ट्रायंगल लें, अगर हम एक ट्रायंगल लें, सो इफ यू जस्ट, आप, ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? तो इसका जो बाउंड्री है, इसका बाउंड्री क्या है? इसका बाउंड्री है ए बी, बी सी और ए सी। यानी कि इस बाउंड्री, ये लाइन सेगमेंट है ना, इन तीनों लाइन सेगमेंट का अगर हम लेंथ पता कर लें और तीनों को ऐड कर दें, वी विल गेट द पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू व्हाट? ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दिस विल बी द पेरीमीटर। सो ये जो है ये आपका क्या होगा? पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का यूनिट क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो पेरीमीटर का यूनिट क्या होगा? अगर मान लीजिए ए बी बी सी ए सी सेंटीमीटर में है तो इसका यूनिट भी सेंटीमीटर में होगा। अगर ए बी बी सी ए सी आपका मीटर में है तो इसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर में होगा, है ना। तो मैं इन जनरल लिख दे रहा हूँ कि इसका जो यूनिट होगा वो ए बी सी के यूनिट के हिसाब से होगा। तो ए बी सी का जो भी यूनिट है, इसका भी वही यूनिट होगा। ओके। सो पेरीमीटर का यूनिट जो है लेंथ के यूनिट के ही जैसा होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना आसान है ना। अब आप देखिए इसी में थोड़ा सा ऐड करते जाइए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, ये लेंथ कुछ और होगा, जो बेस कहलाता है ना। तो पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा इस केस में? सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा इस केस में? तो ए प्लस बी, सो 2a+b, है ना। तो कॉन्सेप्ट हम वही यूज कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ कैलकुलेशन हम अपनी ओर से यूज कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसका यूनिट भी वही, पेरीमीटर का जो यूनिट है ना, यूनिट ही होगा। एक आइसो, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा वो आप देख लीजिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस मींस व्हाट? इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड का लेंथ इक्वल होगा। सो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? सो इन दिस केस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू a+a+a, दिस मीन्स इट इज इक्वल टू व्हाट? 3a यूनिट, है ना।
सो मेरे ख्याल से पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था, ये सारा चीज पढ़ा था। पेरीमीटर मींस व्हाट, बाउंड्री। तो हमने एक रेक्टेंगल अगर एक सॉरी एक ट्रायंगल अगर दिया हुआ है, तो किसी तरह का भी ट्रायंगल हो, हर एक में एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। ठीक है, कि जो उसका बाउंड्री है, यानी कि एक ट्रायंगल जो है वो 3 साइड से बना होता है, तीनों साइड को आप जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। ओके, सो इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अब आप देखिए कि एक रेक्टेंगल है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं। सो एक रेक्टेंगल क्या होता है, जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, और जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री, है ना। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। ओके, सो ए बी सी डी। सो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये अगर ए है तो ये ए होगा, या एल लेंथ, हम लोग जनरली कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी है। तो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या होगा, सो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू पी इक्वल टू, इसका जो बाउंड्री है, तो इसका बाउंड्री क्या है, आप देखिए ए बी है, ये लाइन सेगमेंट है, बी सी है, सी डी है और ए डी है, तो इन चारों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, पेरीमीटर। सो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ भी। सो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। फॉर्मूला वही, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फॉर्मूला को और इजी बना रहे हैं। आपको अगर नहीं भी फॉर्मूला याद है, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि जो लेंथ है, उसका जो बाउंड्री है, उसके बाउंड्री को आप बाउंड्री का लेंथ पता कर लीजिए, तो इसका बाउंड्री 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, चारों लाइन सेगमेंट को अगर हम ऐड कर देंगे, वी विल गेट व्हाट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो ए बी का वैल्यू कितना है, एल, बी सी का वैल्यू कितना है, बी, सी डी का वैल्यू कितना है, एल, और ए डी का वैल्यू कितना है, बी। सो एल प्लस एल, 2L, एंड बी प्लस बी, 2B, एंड 2 कॉमन हो गया, L प्लस बी। क्यों, यहाँ 2L है इसलिए 2L, एंड 2B है इसलिए 2B। सो 2 कॉमन, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो ये सारे फॉर्मूले आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, मैं एक बार आपको सिर्फ रिकॉल करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं। एक स्क्वायर क्या होता है, जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं। एक स्क्वायर क्या है, जिसके सारे साइड क्या है, इक्वल है। सो ये मेरा स्क्वायर है, ये इसके सारे साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसके सारे साइड आपके इक्वल है। सो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। सो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर, सो पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। अगेन सारे साइड का लेंथ हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, आप देखिए। तो इसका जो बाउंड्री है, ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है, इनको हम ऐड कर दे रहे हैं। सो ए बी का वैल्यू भी ए है, सबका वैल्यू ए है, क्योंकि सारे साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर में। सो ए 4 टाइम्स, सो 4A, है ना। सो पेरीमीटर, और यूनिट सबका सेम होगा, यूनिट मैंने बोला है, जो लेंथ का यूनिट होता है वही पेरीमीटर का, बिकॉज पेरीमीटर इज ऑल्सो अ लेंथ, है ना। पेरीमीटर भी क्या है, लेंथ, क्योंकि हम लेंथ को ही जोड़ रहे हैं, तो इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट ही होगा, यानी कि जो लेंथ का यूनिट है, अगर ए सेंटीमीटर में है तो 4A भी सेंटीमीटर में होगा। अगर आपका एल और बी सेंटीमीटर में है या मीटर में है, तो पेरीमीटर भी मीटर में होगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो हमने जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर निकालना देख लिया। एरिया भी हम लोग देखते हैं, एरिया आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो अब आप आपके बुक में क्या क्या दिया हुआ है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। आपके बुक में कौन कौन से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। सो अब आप देखिए कि पेरीमीटर वाला पार्ट तो हमने ऑलरेडी देख रखा है। इस केस में ना हम लोग जो पढ़ेंगे मेनली वो है हमारा एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, और उससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम होंगे। सो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपके बुक में जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे दिया है 4 इंटू साइड, है ना, 4 इंटू ए, वेयर ए इज व्हाट, साइड, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी दे दिया है,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी दे दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया है। तो एक बार हम लोग इन सारी चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। पेरीमीटर वाला पार्ट हमने देख लिया। अब आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस पार्ट पे आते हैं। सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये मेरा रेक्टेंगल है, ए बी सी डी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया? एरिया का मतलब है कि आपका जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर कितना स्पेस है। सो ये स्पेस, तो जो मैंने येलो कलर से मार्क किया है ना, यही इसका क्या है, एरिया। सो ये इसका एरिया है, ये ध्यान रखिएगा, यही इसका एरिया है। तो जो येलो कलर से आपका स्पेस मार्क हुआ है, यानी बाउंड्री के अंदर में जो स्पेस अवेलेबल है, वो आपका एरिया बताता है। सो एरिया और पेरीमीटर में अंतर है ना। पेरीमीटर क्या बताता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, और एरिया क्या बताता है, एरिया बताता है कि उस बाउंड्री के अंदर कितना स्पेस आपको मिला हुआ है। तो ये जो येलो कलर से मार्क हुआ है ना, यही आपका क्या यही आपका एरिया है। ये वाला पार्ट एरिया है ना। सो एरिया मीन्स व्हाट, स्पेस इनसाइड दैट पेरीमीटर। सो हमको इसी का वैल्यू निकालना है, जो येलो कलर से मैंने रीजन मार्क किया है, रीजन है ना, उसका वैल्यू निकालना है कि उसका वैल्यू क्या है। सो वो वैल्यू कौन बताएगा, एरिया। सो एक रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ और ब्रेथ, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। अब इसका यूनिट क्या होता है, अगर लेंथ और ब्रेथ मान लीजिए आपका सेंटीमीटर में है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा। तो इसलिए मैं इन जनरल लिख दे रहा हूँ, इन जनरल लिख रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर और मीटर यूज नहीं कर रहा हूँ। इसका यूनिट है, कोई भी यूनिट है, तो इसलिए मैंने यूनिट वर्ड यूज किया। तो एरिया का यूनिट क्या होगा, यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट रहेगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजी है। आपको एरिया का मतलब भी पता चला, और कब आप एरिया निकालेंगे ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि अपने वॉल को पेंट कर रहे हैं, तो वॉल एक रेक्टेंगल शेप का है, तो आप किसको पेंट करेंगे, एरिया को पेंट करेंगे। तो अगर बोल रहा है कि कितना एरिया हमने, कितना कौन सा पोर्शन पेंट कर रहे हैं उसका वैल्यू निकालो, तो दैट मीन्स व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ कम टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है। सो ये हमारा स्क्वायर है, तो अगेन इसके सारे साइड इक्वल हैं। तो एरिया मीन्स व्हाट, द रीजन इनसाइड दैट पेरीमीटर। तो यही आपका एरिया है, यही पोर्शन आपका एरिया है ना। ये पोर्शन ही आपका एरिया है। सो एरिया हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, जो उसका साइड है ना, उसका वैल्यू है ना, तो आप दो साइड को प्रोडक्ट कर दीजिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। एक तरह से हम बोल सकते हैं, बिकॉज एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, सो ए इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है, तो ए इंटू ए, यही इसका एरिया होगा। और यूनिट क्या होगा, यूनिट का स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। सो आपका जो एक्सरसाइज है उसमें यही सारी प्रॉब्लम है। अब ये है, ये आपको अब देखना है, ठीक है। अब जैसे अब आप देखिए कि यहाँ पे कुछ ट्राइदिस आपको दिया हुआ है। पहले ये ट्राइदिस हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला ट्राइदिस क्या है, व्हाट वुड यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया और पेरीमीटर, आंसर द फॉलोइंग, हाउ मच स्पेस डज अ ब्लैक बोर्ड ऑक्यूपाई। तो आपको क्या पता करना है? देखिए ये जस्ट आपको बता रहा है कि कब आपको एरिया पता करना है, कब आपको पेरीमीटर पता करना है। तो एक ब्लैक बोर्ड में कितना स्पेस है ये ऑक्यूपाई हो रहा है, तो ये कौन बताएगा, एरिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया आपको पता करना है। तो इसी तरह बाकी 2 3 4 आपको समझना है कि आपको एरिया पता करना है या पेरीमीटर। तो ये ट्राइज इंपॉर्टेंट है, इसको आप कीजिएगा, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड ट्राइज, एक्सपेरिमेंट विथ सेवरल सच स्पेस एंड कट आउट, है ना। एक्सपेरिमेंट विथ, अब आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे
एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उसमें से कुछ कुछ पोर्शन कट किए गए हैं। यू माइट फाइंड आउट यूजफुल टू ड्रॉ दिस शेप्स ऑन अ स्क्वायर शीट एंड कंप्यूट देयर एरिया एंड पेरीमीटर। इसी तरह अब ऐसे बहुत सारे सीट हो सकते हैं, तो इसका पेरीमीटर भी निकालना आपको पता करने बोला जा सकता है, और इसका एरिया भी। तो हम कैसे पता करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप खुद से कर सकते हैं। नाउ गिव टू एग्जांपल वेयर एरिया इंक्रीजेज एज द पेरीमीटर इंक्रीजेज। आपको दो ऐसे एग्जांपल देना है जहां पे एरिया इंक्रीज कर रहा है तो पेरीमीटर भी इंक्रीज कर रहा है, और गिव टू एग्जांपल वेयर एरिया डज नॉट इंक्रीज वेयर पेरीमीटर इंक्रीजेज। लेकिन एरिया इंक्रीज नहीं कर रहा है बट पेरीमीटर इंक्रीज कर रहा है। ऐसे भी आपको एग्जांपल देने हैं। तो ये जो है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि एरिया अगर इंक्रीज नहीं कर रहा तो पेरीमीटर कैसे इंक्रीज कर रहा होगा। ये आपको अब खुद से पता करना है। तो ऐसे आपको दो एग्जाम्पल खोजने हैं। तो ये सेकंड और थर्ड जो है ना, ट्राई दिस, ये आप कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग जो है ना, अपना फर्स्ट एक्सरसाइज है ये कंप्लीट कर सकते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोग देखते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक रेक्टेंगुलर लैंड है। ये सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, पूरे प्रोसेस से कीजिएगा। ठीक है, पहले हमेशा डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको एरिया पता करना है। द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट 10,000 रुपीज। ओके, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व दे रहा हूँ, जैसे कैसे आपको लिखना है। एक रेक्टेंगुलर पीस है आपके पास, एक रेक्टेंगुलर पीस है। ये आपका रेक्टेंगुलर पीस है, और इसका जो लेंथ और ब्रेथ है 500 मीटर एंड 300 मीटर है। सो पहले आप डायग्राम ड्रॉ करिएगा। 300 मीटर है। अब इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 500 इंटू 300। सो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना इजी है, 15 एंड इस पे 4 जीरोस। सो 1,50,000 मीटर स्क्वायर है ना। यूनिट इसका मीटर है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पता करना है, वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पता करना है कि कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट 10,000 रुपीज। अगर 1 मीटर तो लैंड, इस लैंड का कितना, अगर हम खरीदना चाहते हैं तो कितना पैसा हमको पे करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर लैंड का कितना कीमत है, 10,000 रुपया। सो आपके पास कितना लैंड है, इतना लैंड है ना। तो इसका कितना कीमत होगा, तो यूनिटरी मेथड का ये क्वेश्चन हो गया। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 10,000 रुपीज। सो 15, 1,15,50,000 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा। तो अधिक है तो अधिक के लिए मल्टीप्लाई ना। सो कितना होगा, 10,000 इंटू 1,50,000, 1,50,000 है ना। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कॉस्ट निकल जाएगा। सो दिस इज द वे यू हैव टू राइट। सो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क हुज पेरीमीटर इज गिवन। सो आपको देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है और क्या पता करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में जो है वो पेरीमीटर दे रखा है स्क्वायर का। सो स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है, मैं सिर्फ अब आपको बता रहा हूँ। तो स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है, यानी बाउंड्री का लेंथ दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 320। आपको क्या पता करना है, इसका एरिया। तो एरिया पता करने के लिए तो आपको एरिया का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू ए। ये तो आपको नहीं पता है, आपको इसका पेरीमीटर पता है। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 4a। और 4a किसके बराबर है, 320। तो आपने सिंपल इक्वेशन सॉल्व किया है ना, तो इसे a का वैल्यू निकल जाएगा। आपको a का वैल्यू निकल गया तो आपको एरिया निकल जाएगा। सो ये क्वेश्चन भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, सो सेकंड क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ द एरिया इज 4। अब यहाँ पे क्या है ना, एरिया दे दिया है। और सो ये क्वेश्चन भी इजी है, पहले आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए। इसका एरिया दे रखा है, यानी ये वाला पोर्शन का वैल्यू दे रखा है कितना, 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायग्राम में ड्रॉ किया। लेंथ दे रखा है 22 मीटर। आपको ब्रेथ पता करना है इसका।
तो फॉर्मूला क्या है एरिया का, क्योंकि एरिया दे रखा है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का वैल्यू आप पुट कीजिए 440, लेंथ आपको पता है 20, ब्रेथ नहीं पता है। तो अब आप देखिए सिंपल इक्वेशन है, तो ब्रेथ का वैल्यू निकल जाएगा। अब ब्रेथ का वैल्यू निकल गया, लेंथ का वैल्यू निकल गया, तो अब आप पेरीमीटर इजिली पता कर सकते हैं। तो आपका जो होमवर्क है ना, वो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।